मित्रों नमस्कार। 2023 वर्ष में आप सभी का स्वागत है और ये 2023 वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं 2023 आपके लिए कैसा होगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 यदि हम 2022 से कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ अच्छी सफलताओं को देने वाला है। सबसे पहला लाभ तो आपको शनि के माध्यम से ही मिलना शुरू होगा। हालांकि शनि के कारण आपको थोड़ा सा तनाव अधिक हो सकता है, लेकिन आपको इसमें लाभ जरूर मिलेंगे और जो काम आपके अधूरे छूटे थे वह आपको प्राप्त होंगे। दूसरा, मंगल का शुभ संयोग इस वर्ष आपको मिल रहा है। तो आपको आर्थिक रूप से तंगी नहीं होगी। यदि आप कर्ज में चल रहे होंगे तो कर्ज मुक्त होने का भी यह वर्ष है। यह आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। दूसरा, यदि हम देखते हैं स्थायी संपत्ति के संबंध में, तो इस साल स्थायी संपत्ति का भी एक अच्छा योग इसमें बन रहा है। शुक्र राहु का विशेष जो संयोग है यह आपके लिए उत्तम फलित को करने वाला है, तो यह भी इसमें एक स्थिति बहुत अच्छी बनती है। नौकरी के संबंध में यदि देखते हैं तो नौकरी के योग भी इस साल आपके अच्छे बन रहे हैं, जो आपको सफलताएं देंगे। थोड़ा सा कुछ समय विपरीत है, उसकी हम चर्चा जब हम वापस डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपसे उसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यदि हम कुंडली को देखते हैं तो योग अच्छे हैं। वैवाहिक सुख का भी योग बनता है और विवाह के योग भी इस साल आपके बनते हैं और पारिवारिक जीवन इस साल खुशहाल रहेगा। वाद विवाद कोर्ट कचहरी की यदि मामले होंगे तो थोड़ा सा गंभीरता से उन पर निगाह लगाएं ताकि आपके खिलाफ न जाएं, लेकिन आपको लाभ इसमें मिल जाएगा। भाग्य हम देखते हैं, भाग्य की स्थिति अप्रैल के बाद से बहुत अच्छी है, भाग्य बढ़ने वाला है, उसमें भी आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। देश विदेश से संबंधित यदि आप कोई काम करने वाले हैं तो उसमें आपको सफलताएं इस साल प्राप्त होने वाली हैं। तो यह तो आपका एक ओवरऑल था कि आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। नुकसान की जो बात है वो हम आपसे जब डिटेल करेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है उन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं आपकी कुंडली में स्वास्थ्य। आपके स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं मंगल और बुध बनते हैं और दोनों ग्रहों का इस वर्ष का जो तालमेल है यह लगभग ठीक बनता है। मंगल में अवश्य हर व्यक्ति का दिन हर जैसा नहीं होता है, उम्र के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती घटती रहती हैं। यदि मंगल का जो प्रभाव है वो प्रभाव हार्ट से संबंधित शिकायत पे रहता है, अस्थियों से संबंधित दोषों को यह रहता है, तो वहाँ कुछ सर्जरी इसमें बनती है। लेकिन सर्जरी के अलावा दूसरी बात करें तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। उम्र आपकी अच्छी है, 50-55 साल तक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य पर मंगल का विशेष प्रभाव है। इस समय थोड़ा सा आपको वाहन चलाने में इस वर्ष सावधानी रखनी चाहिए। वैसे 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में आपको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरा, अक्टूबर के महीने में आपको पारिवारिक जीवन के कारण भी कुछ तनाव हो सकते हैं और उसके कारण से आपको मानसिक रूप से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जो उपाय करने हैं वह उपाय है मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आप दर्शन करें। यदि हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा भी करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। आर्थिक स्थिति में योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं। इस वर्ष पुराने कर्ज को उतारने की स्थिति बनती है और नए नए जो भी आप काम करेंगे उसमें भी आपको सफलताओं की स्थिति बनती है और योग कुछ इसमें अच्छे हैं। हालांकि अभी तक जो समय चल रहा था वो थोड़ा सा विपरीत समय था, उस समय में अब सुधार आना शुरू होगा। शुक्र आपके धन के देवता बनते हैं, मंगल आपके पराक्रम खुद के देवता बनते हैं जो आपको स्वास्थ्य को लाभ देंगे, आपके मेंटल लेवल को सुधारेंगे। और दूसरा, बुध आपके पराक्रम के देवता हैं। और तीनों ग्रहों का इस वर्ष जो तालमेल आ रहा है ये लगभग ठीक आ रहा है कि आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। तो आप जो भी योजनाएं बनाकर चल रहे हैं उसमें लाभ मिलता है। लेकिन शुक्र जब धन के स्वामी बने और मंगल बुध से तालमेल उनका कहीं नेगेटिव होता है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति झूठे कर्ज को लेकर फंसता है।
झूठी कमिटमेंट को लेकर फंसता है। तो इस साल आप अपने कमिटमेंट पर सही रहें तो कर्ज आपका नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होता है एक व्यक्ति ने एक व्यवसाय किया, उसका कर्ज ले लिया, फिर लगा दूसरा कर दे, दूसरे के लिए ले लिया, तीसरा कर दें, तीसरे के लिए ले लिया, और प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं कर पाए। तो मिसमैनेजमेंट शुक्र में कई बार हो जाता है। व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोच कर, ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन कर इन कामों को करता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बस आर्थिक योग आपके इसमें अच्छे बनते हैं और मुझे लग रहा है मई जून से ही आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो मई जून जुलाई अगस्त तक आपका टाइम अच्छा चलेगा, फिर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक फिर आपका टाइम अच्छा आएगा। तो आर्थिक रूप से थोड़े से चांस अच्छे हैं, जिसमें आप मेहनत करें आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति के लाभ के लिए आपको अन्नदान करना चाहिए। शुक्रवार को अन्न का, भोजन का दान करें, या कुछ भी किसी भी व्यक्ति को करते हैं, गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं, नहीं हो तो समोसे कचौरी छोटी छोटी चीज़ों को खिला सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और भी नहीं हो तो शुक्रवार को आप गाय को रोटी भी खिलाएं तो उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। यदि हम इसमें आपके इस वर्ष के तालमेल को बैठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छा वर्ष है। नौकरी के लिए यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे होंगे तो ये आपका प्रयास सफल हो जाएगा जुलाई के बाद। जुलाई से नवंबर के बीच में विदेशों के इसमें योग बनते हैं जो आपके लिए ठीक रहेंगे। दूसरा, व्यवसाय यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो व्यवसाय का भी समय मई के बाद से अच्छा आएगा और उसके बाद से जो भी व्यापार व्यवसाय आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 30 जून के बाद से जो समय, जून और जुलाई का जो समय है, ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय में व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी और जो भी कुछ खुद का काम करेंगे उसमें भी लाभ मिलेगा। और जिन लोगों से आप संबंध सुधारना चाहते हैं, जिन लोगों से व्यावसायिक संबंध बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको झूठ बोल के संबंध नहीं बनाने हैं। कई बार ऐसा होता है, मंगल पंचम होता है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करके संबंध बना लेता है और जब सत्य का सामना होता है तब वहाँ व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। तो वहाँ आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इतना आपके लिए नेगेटिव ना हो और उसमें आपको लाभ मिल जाए। तनाव मुक्त रहकर काम करेंगे, आपको पूरा लाभ मिलेगा। ईमानदारी से काम करेंगे, आपको पूरा लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह समय आपका ऐसा है कि जो आप किसी भी प्रकार के संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं उन संबंधों को लगातार आप बढ़ाते जाएंगे, और झूठ बोलेंगे तो ये संबंध बने हुए आपके बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए व्यवसाय में कई बार संबंध बिगड़ने पर लंबा घाटा होता है, तो वहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ईमानदारी से आप काम करें, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपकी तरक्की भी बहुत अच्छी, आपको इसमें लाभ भी मिलेगा। और कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि शनि जब एकादश भाव में हो तो मानसिक रूप से परेशानी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होती है। हम कई बार कुछ प्लानिंग बनाते हैं, फिर उस प्लानिंग में कुछ परेशानी आ जाती है, फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो सोचते सोचते काम भी नहीं कर पाते। हालांकि मंगल आपका स्वामी है, व्यक्ति एक बार निर्णय करता है तो काम कर लेता है और दूसरे लोग भी सहयोग करने को तैयार रहते हैं, तो उसमें व्यक्ति काम कर जाता है। परंतु इस साल शनि की थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ सकता है चिंतन के मामले में। वैसे शनि आपको लाभ देंगे, रुका धन दिलाएंगे, रुकी हुई समृद्धि दिलाएंगे, हेल्थ में भी रिकवरी कराएंगे और आपको स्वस्थ भी रखेंगे, यात्राएं भी आपकी कराएंगे। तो शनि वहाँ तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, परंतु इन सब में तनाव आपको होगा, क्योंकि शनि जब कुछ देता है तो उस साथ एक आध चीज़ गिफ्ट भी देता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर आप तनावग्रस्त रहेंगे, काम कैसे करना है, किससे कराना है, कहाँ, उसमें आप अंतर्द्वंद में आप अधिक फंसे रहेंगे। तो अंतर्द्वंद को मुक्त होकर अपने कार्य पर आप ध्यान केंद्रित करें, उसको जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो नौकरी की दृष्टि से अप्रैल के बाद नौकरी का समय बहुत अच्छा है, जुलाई के बाद व्यवसाय का समय बहुत अच्छा है, देश विदेश के लिए जुलाई के बाद से नवंबर दिसंबर का समय बहुत अच्छा है, इसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय के लिए शनिवार को आपको भिखारियों को दान करना है। भिखारियों को एक सिक्का ही दान करें, पर धन का दान आप अवश्य करें। प्रति शनिवार आपको भिखारियों को धन दान देना है, तो ये कन्फर्म है। आप 1 वर्ष तक पूरा देते रहें, आपको धन से संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी और आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। पारिवारिक जीवन के आपके स्वामी हैं शुक्र, जो एक संकेत देते हैं कि आपको अच्छी स्थिति बनेगी। चंद्र भी हैं जो भी अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं, और शनि भी इसमें आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ शुक्र, चंद्र, शनि तीनों की स्थिति इस वर्ष आपकी अच्छी है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक सुख के भी इस साल योग बनते हैं। अप्रैल के बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, इस साल अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के अंदर उनके विवाह के योग भी बनते हैं।
और वैवाहिक जीवन को और भी सुखमय बनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा, इसमें एक विशेष जो स्थिति बनती है पारिवारिक जीवन में, वो स्थिति मुझे दिखाई देती है कि गुरु, सूर्य, बुध और चंद्र, इनसे हमारे वर्ष का शुभारंभ हुआ है। शुक्र के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो शुक्र में राहु जब चले तब आपको, यदि आप एल्कोहलिक हैं या किसी प्रकार के कोई नशा करते हैं, तो आपको थोड़ा सा नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशे के माध्यम से पारिवारिक जीवन में तनाव के थोड़े से योग बनते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा सा बच कर रहें। दूसरा, जितना योग, ध्यान, प्राणायाम या आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ आप इस वर्ष रहेंगे, आपकी बहुत मदद करेंगे। राहु शुक्र का शुभारंभ वर्ष में हो तो मानकर चलें कि योग, ध्यान, प्राणायाम बहुत अच्छी आदतें हैं, लोगों को दान करना, इनसे वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत होता है। तो ये आपके लिए एक, मुझे लगता है 12 साल में ऐसी स्थिति बन जाती है कि ऐसा ग्रह योग बने और उसमें लाभ मिलता है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, जो आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाता है, स्वास्थ्य को भी लाभ दिलाता है और साथ ही आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन के माध्यम से लाभ दिलाता है। तो ये ग्रह योग कुछ अच्छे हैं जो पारिवारिक जीवन के साथ साथ व्यवहारिक जीवन को भी मजबूत करते हैं। पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना सर्वोत्तम होता है। तो ये आप काम अवश्य करें और सोमवार को, प्रति सोमवार कोशिश करें आपके आसपास का कोई शिव मंदिर हो, वहाँ पर घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। गृहिणियों के लिए यह वर्ष मुझे लगता है अच्छा वर्ष साबित होगा। पारिवारिक जीवन में सबसे पहला तो गृहिणी परेशान होती है पारिवारिक जीवन को लेकर। पारिवारिक जीवन अच्छा है तो बहुत कुछ अच्छा उनका चलता रहता है, पारिवारिक जीवन बिगड़ता है तो उनको परेशानी आती है। और वैसे भी मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, बच्चों में, पति में, इनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अधिक ध्यान देती हैं। बच्चों को सलीके से रखना, हस्बैंड के भी सारी व्यवस्थाओं को करना, ये एक इनका स्वभाव व्यक्तिगत ही होता है और उसमें ये उग्र भी हो जाती हैं। तो उस दृष्टि से यदि इस साल को देखा जाए तो ये साल आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है पारिवारिक जीवन की दृष्टि से। जिन कन्याओं के विवाह नहीं हुए उनके वैवाहिक जीवन इसमें अच्छे आने वाले हैं। और चूँकि आप जॉब नहीं कर रही हैं, घर में आप रहती हैं, तो आप लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, परिवार की आप कैसे मदद कर सकती हैं, उसमें कुछ नए आपके योग जोड़ रहे हैं कि आप मोटिवेशन का घर में कोई काम करेंगे, परिवार के लिए कुछ नया काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो किस्मत है, ये किस्मत मई के बाद से फलित होने वाली है। मई के बाद से आर्थिक स्थिति के इसमें अच्छे योग बनते हैं, परिवार में आमदनी के कुछ नए स्रोत बनते हैं, स्थायी संपत्ति के लिए, एक दूर दराज की यात्राओं के लिए, धार्मिक घर में कार्यों के लिए आनंद के जो योग बनते हैं वो भी इस साल आपकी किस्मत से बन रहे हैं। तो और यदि मैं देखता हूँ कि आपके गृहिणियाँ होने के नाते परिवार में गृहिणियों की क्या क्या भूमिका होती है, उन सब भूमिकाओं में इस साल आप थोड़ी सी खरी उतरने वाली हैं और आपके भाग्य से परिवार में बहुत कुछ लाभ भी मिलने वाला है जो इस साल का दिखाई देता है। शनि भी शुभ स्थिति में है तो ये भी आपकी मदद करेंगे। परिवार के जो स्वामी हैं शुक्र, वह भी आपकी मदद करेंगे। तो जब इन ग्रहों का योग अच्छा हो तो व्यक्ति दूसरे के लिए भाग्यशाली होता है और आप निश्चित रूप से इस वर्ष भाग्यशाली रहेंगी जो लाभकारी होंगी। इस वर्ष के योग को और अच्छा बनाने के लिए भगवान शंकर की आप आराधना करें। भगवान शंकर इस वर्ष के आपके देवता हैं, उनसे आप जो भी मांगेंगी या जो उनके लिए काम करेंगे, जो उनके लिए पूजन करेंगे, उससे आपको इसमें लाभ मिलेगा और ये वर्ष आपका आनंदमय व्यतीत होगा। मित्रों, यह था आपका वार्षिक भविष्यफल। साप्ताहिक भविष्यफल तो आप देखते ही हैं, अब अभी वार्षिक भविष्यफल का ही समय चल रहा है और आने वाले वीडियो फिर आप देखेंगे कुछ नए, और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आप क्या जानना चाहते हैं हमें मैसेज अवश्य डालें। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।